नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और लगता है कि और लंबा खींचेगा। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कह दिया गया, खुद उन्होंने कहा कि सम्मानजनक समझौता सीटों को लेकर हो गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की न तो जेडीयू से कोई खास बातचीत हुई है और न ही रालोसपा के साथ। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 15 तारीख के बाद इस मुद्दे पर बीजेपी बातचीत शुरू करेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी सर्वे करा रही है कि किन सीटों पर वो जीत सकती है, कौन सी सीट है जिस पर सहयोगी दल जीत सकते हैं, और उन्हीं सीटों को सहयोगी दलों के साथ वो शेयर करने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन सीटों का समझौता नहीं हुआ है, यानी तालमेल अभी नहीं हुआ है, आप मानकर चलिए, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारे से जो छनकर खबरें आ रही हैं वो बड़ा ही चौंकाने वाली हैं। खबर ये भी आ रहा है कि बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं नीतीश कुमार अगर सम्मानजनक समझौता सीटों को लेकर नहीं हुआ। और जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार राम मंदिर के मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के जनसंख्या को लेकर गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं, उससे नीतीश कुमार काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। तो अगर सीटों का सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ और इसी तरह से बीजेपी के नेता राम मंदिर और अल्पसंख्यकों की आबादी को लेकर उटपटांग बयान देते रहे, तो असहज महसूस करने वाले नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को गुड बाय कह सकते हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये कोई नहीं सोचा था कि बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी यानी लालू यादव के साथ जाएंगे। जिस लालू यादव के साथ शुरू से लेकर अंत तक नीतीश कुमार लड़ते रहे, उसी लालू यादव के साथ जाएंगे किसी ने सोचा था? नहीं। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बदली कि नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ जाना पड़ा और लालू यादव को नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना पड़ा। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, परिस्थितियों की दास है राजनीति। यानी परिस्थिति जब होगी जैसी, वैसा ही डिसीजन नेता को लेना पड़ता है। नेता के हाथ में कुछ नहीं होता है। तो अगर बीजेपी के साथ समझौता नहीं होता है सम्मानजनक सीटों को लेकर, और बीजेपी के नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ आग उगलना बंद नहीं करते हैं, तो अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए नीतीश कुमार कभी भी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार खुला ऑफर दिया जा रहा है नीतीश कुमार को। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी लगातार नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि राहुल गांधी का निर्देश है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं देना है, नीतीश कुमार के साथ जाने का रास्ता खुला रख के छोड़ना है, यानी संबंध खराब नहीं करना है और ऐसी परिस्थिति बना के रखना है कि जब भी चाहे साथ हो सके। तो बिहार की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है अगर अटकलों पर विश्वास करें तो। राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चा हो रही है, जेडीयू के सूत्रों के अनुसार, जो आरजेडी के सूत्र हैं उनके अनुसार, सब जगह इसी तरह की चर्चा है कि अगर बीजेपी को नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बना सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो क्या भविष्य होगा, ये सोचना बड़ी बात है। क्योंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ों और पिछड़ों के बड़े नेता हैं। अति पिछड़ों पर और अनुसूचित जनजातियों पर उनका बहुत दबदबा है। यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनके साथ मजबूती के साथ पिछले चुनाव में भी खड़ा रहा है। जब वो आरजेडी के साथ चले आए थे बीजेपी को छोड़कर, तो उस वर्ग का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ही वो वर्ग शुरू से रहा है। तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग और दलितों के लिए काम किया है, उसकी वजह से वो वर्ग उनके साथ खड़ा है और उसको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ रहने से उसको सत्ता में ज़्यादा भागीदारी मिल सकती है। तो वो वर्ग उनके साथ खड़ा है। नीतीश कुमार की बिरादरी का वोट भले कम हो, लेकिन उनके साथ 25% जो अति पिछड़ा वर्ग है वो खड़ा है। अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तबका खड़ा है। ये सबसे बड़ी ताकत है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, जिसको लेकर घर घर में उनकी पैठ है। तो नीतीश कुमार की जाति का वोट भले कम हो, लेकिन नीतीश कुमार का वोट उतना कम नहीं है कि उनको नजरअंदाज किया जा सके। तो कांग्रेस के साथ अगर जाते हैं तो एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। क्योंकि अभी बीजेपी से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट और आरक्षण को लेकर स्वर्ण नाराज हैं। जिन स्वर्णों ने अहम भूमिका निभाई है बीजेपी को सत्ता में लाने में, वो खासे नाराज हैं। बीजेपी के नेताओं का क्षेत्र में जाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है उनको जोड़ना, क्योंकि वो स्वर्ण पहले कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे।
कांग्रेस से मोह भंग हुआ तब बीजेपी के साथ गए, और अब जब उनका बीजेपी से मोह भंग हो रहा है वो फिर वापस कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, और इस रणनीति के तहत कांग्रेस के नेता लगातार काम भी कर रहे हैं। अखिलेश सिंह श्रीकृष्ण बाबू जयंती के बहाने जो स्वर्ण वर्ग है उसको कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो फिलहाल ये अटकल ही है, क्योंकि जब तक कुछ कंक्रीट सामने नहीं आ जाता है कह पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन इस तरह की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है, और हो सकता है कि कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार जाएं तो आरजेडी भी मजबूर हो जाए उनके साथ खड़ा होने के लिए, क्योंकि कांग्रेस नीतीश एक हो जाएंगे तो आरजेडी अकेले भी कुछ नहीं कर पाएगी, और बीजेपी को नीतीश छोड़ देंगे तो बीजेपी का भी दम निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में एक नया राजनीतिक समीकरण बिहार में बन सकता है, लेकिन ये तभी बनेगा जब बीजेपी से नीतीश कुमार का समझौता सम्मानजनक न हो सीटों को लेकर, और जो सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता वो न रुके। आपको हमारी खबर ये अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।